आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा नवम में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की सेकंड पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय के पाठ 8 यानी अष्टमः पाठः प्रभात वर्णनम का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है प्रभात वर्णनम। प्रभात का अर्थ होता है सुबह और वर्णनम का अर्थ होता है वर्णन, यानी सुबह का वर्णन। इस पाठ प्रभात वर्णनम में सुबह के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के विषय में वर्णन किया गया। पौ फटते ही सारे संसार में नव चेतना का संचार हो जाता है। पक्षी गण कलरव करने लगते हैं। तालाब में कमल के फूल खिल उठते हैं। भक्त ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं। मंदिरों में घंटा की ध्वनि होने लगती है। कोयल की कूक से वातावरण गुंजित हो जाता है। कहीं किसान कृषि कार्य में तल्लीन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि हर जीव, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म में लीन हो जाता है जब प्रभात का समय होता है, क्योंकि रात्रि के विश्राम के बाद जो प्रभात है वह एक नवीन चेतना है, एक नवीन ऊर्जा को प्रदान करता है और उसी ऊर्जा के साथ सभी जीव अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। यही पढ़ाया गया है इसमें। आइए देखते हैं। प्रभात वर्णनम का प्रथम पद्य है। यह लिखता है कि सूर्यः पूर्व दिशायाम अधुना विकसति दिव्यः किरणवलेना तस्य समुदये परितः विश्वं लभते नव नव जीवन तत्वम। कहता है कि सूर्यः पूर्व दिशायाम अधुना। अब सूरज जो है पूर्व दिशा में क्या हो रहा है? उदित हो रहा है। विकसति दिव्यः किरणवलेना, उसकी जो दिव्य किरण है वह विकसित हो रही है। सूरज पूर्व दिशा में अपने दिव्य किरणों के साथ विकसित हो रहा है। तस्य समुदये परितः विश्वम, उसके उदय होने से, सूर्य के उदय होने से विश्वम परितः, इस विश्व में चारों ओर सभी जीव लभते, प्राप्त कर रहे हैं क्या? नव नव जीवन तत्वम, सभी एक नवीन जीवन तत्व को प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या हो गया इस पद्य का अर्थ? कि अब सूर्य पूर्व दिशा से अपने दिव्य किरणों के साथ विकसित हो रहा है, जिसके उदय होने से संपूर्ण विश्व में चारों तरफ प्रत्येक जीव नवीन जीवन तत्व को प्राप्त कर रहे हैं। आगे दूसरा लिखता है, यहाँ दूसरे पद्य के माध्यम से प्रभात का वर्णन कर रहा है। सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि विकसति कमल दलम तु तड़ागे कूजत कोकिल गण सुरागे चरितुम पशुः वनम प्रतियाति शिशु अपि निद्रातः जागर्ति। कह रहा है कि विकसति कमल दलम तु तड़ागे, सुबह होते ही जो कमल दल है, विकसति कमल दलम तु तडागे, तडाग माने सरोवर, सरोवर में जो कमल के फूल हैं विकसित हो जाते हैं। प्रभात होते ही, सुबह होते ही तडागे कमल दलम विकसति, सरोवर में कमल के पुष्प विकसित हो जाते हैं। कोकिल गण सुरागे कूजति, कोयलों का जो समूह है वह सुंदर राग में कूकता है। चरितुम पशुः वनम प्रतियाति, कह रहा है कि पशु चरने के लिए वन की ओर जाते हैं। शिशु अपि निद्रातः जागर्ति, बच्चा भी नींद से जाग जाता है। तो इस दूसरे पद्य का क्या अर्थ हो गया प्रभात वर्णन में? कि सरोवर में कमल के पुष्प विकसित हो जाते हैं। कोयल सुंदर राग में कूकती है। पशु चरने के लिए वन की ओर जाते हैं। प्रति माने ओर, याति माने जाते हैं। पशु चरने के लिए वन की ओर जाते हैं। शिशु अपि निद्रातः जागर्ते, बच्चा भी नींद से जाग जाता है।
आगे लिखता है कि ऋषयो ध्यान रता दृश्यन्ते मल्ला इंद्रयुधे प्रयतन्ते प्राणायामयो कुर्वन्तः दृश्यन्ते सम्प्रति ते सन्तः। करगिरिशयो ध्यान रता दृश्यन्ते, जो भी ऋषिगण हैं वे ऋषिगण ध्यान लगाए हुए देखे जाते हैं। सुबह होते ही, प्रभात होते ही ऋषिगण क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। तो ऋषयो ध्यान रता दृश्यन्ते, ऋषि ध्यान लगाए हुए देखे जाते हैं। मल्ला इंद्रयुधे प्रयतंत्रे, मल्ला, मल्ला मीन्स पहलवान, इंद्रयुधि यानी अखाड़े में, प्रयतंत्रे माने प्रयत्न करते हुए दिखाई देता है। पहलवान अखाड़े में प्रयत्न करते हुए, परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई देता है। प्राणायाम अहो कुर्वन्तः, और भी जो लोग हैं वह आसन प्राणायाम करते हुए देखे जाते हैं। दृश्यन्ते संप्रति ते सन्तः, जो भी संत हैं वह आसन प्राणायाम करते हुए देखे जाते हैं। हम लोगों को भी आसन प्राणायाम सुबह में करना चाहिए, क्योंकि योग ही एक ऐसा चीज है जो रोग को भगा देता है। तो इस तीसरे पद्य का अर्थ हो गया कि ऋषिगण ध्यान लगाए हुए देखे जाते हैं, पहलवान अखाड़े में प्रयत्न करते हुए देखा जाता है, और जो भी संत हैं वह प्राणायाम करते हुए दिखाई देते हैं। आगे चौथा पद्य देखते हैं। यह कहता है कि खादयते स्ववृषभं कृषकः हलं करसति क्षेत्रे कृषकः सिंचति वारिधारया सस्यं रोपयति नवपादपवृंदम। कह रहा है कि खादयति खिलाता है, खादति माने खाता है, खादयति मीन्स खिलाता है। स्व वृषभम, स्व माने अपने, वृषभम माने बैल को, कृषक माने किसान, किसान अपने बैल को क्या करता है? खिलाता है। हलम, हल को, करसत जोतता है, क्षेत्र माने खेत में, कृषक माने किसान, और किसान हल को खेत में जोतता है। सिंचत, सिंचता है, वारिधारया, फसलों को, सस्यम हरी भरी, हरी भरी जो फसल है उसको वह क्या करता है? सींचता है। रोपयति माने लगाता है, रोपण करता है। नवपादप वृंदम, नए पौधों को, नए पौधों को, समूह को वह रोपता है, लगाता है। तो इस पद्य का अर्थ हो गया कि किसान अपने बैलों को खिलाता है, किसान खेत को हल से जोतता है। सिंचति वारिधारया सस्यम, जो हरे भरे उसके खेत हैं वह उसकी सिंचाई करता है और नए नए पौधों को रोपता है। आगे लिखता है कि घंटा, सुबह होते ही क्या होता है भाई? घंटा ध्वनि मंदिरे जाता देवः प्रीत मना संजात भक्तो वरदानम कामयते शुभाशीषं तु पूजको दत्ते। कह रहा है कि घंटा ध्वनि है मंदिरे जाता, मंदिर में घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगती है। सुबह होते ही भक्त क्या करते हैं? पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां पर घंटा बजाते हैं, और उस घंटे की जो ध्वनि है, आवाज़ है, सुनाई देती है। तो घंटा ध्वनि है मंदिरे जाता, मंदिर से घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। देवः प्रीत मना संजाता, और देव जो देवगण हैं प्रीत मना संजाता, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तो वरदानम कामयते, जो भी भक्त हैं वह वरदान की कामना से मंदिर गए हैं। शुभाशीषं तु पूजको दत्ते, और परमात्मा जो भी उसकी पूजा करता है उसको शुभ आशीर्वाद देता है। शुभाशीषं तु पूजको दत्ते, पूजन करने वाले को परमात्मा शुभ आशीर्वाद प्रदान करता है। तो इस पांचवें पद्य का अर्थ हो गया, मंदिर में घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगती है, देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं, भक्त वरदान की कामना करता है, तथा जो भी पूजा करता है उसको परमात्मा शुभ आशीर्वाद प्रदान करता है। आगे छठा पद्य लिख रहा है कि छात्रः निज गृह कार्यं कुरुते
मातासि सवे दुग्धम दत्ते वेथ्याम गमन आगमने जाते दृश्यमिदं चित्रम तु प्रभाते। कह रहा है कि छात्र, जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, निज मने अपने गृह कार्य, मने गृह कार्य को कुरुते मने करते हैं, छात्र अपने गृह कार्य को करते हैं। मातासि सवे दुग्धम दत्ते, माता बच्चे को क्या करती है? दूध देती है, दूध पिलाती है। वेथ्याम गमन आगमने जाते, जो भी रास्ता है, मार्ग है, उस पर आवागमन शुरू हो जाता है। दृश्यमिदं चित्रम तु प्रभाते, प्रभात काल में ऐसा ही चित्र हमें देखने को मिलता है। तो इस छठे पद का क्या अर्थ हो गया? छात्र अपना गृह कार्य करते हैं, माता बच्चे को दूध देती है, मार्ग पर आवागमन आरंभ हो जाता है। ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही चित्र प्रभात काल में हमें देखने को मिलता है। सातवां और अंतिम पद ये कहता है कि यो जागरणं कुरुते यत्र साफल्यम लभते सर्वत्र प्रकृतेः नियमं यः पालयति विघ्नदलं हत्वा सो जयति। कह रहा है कि यो जागरणं कुरुते यत्र, जो इस समय जागरण करता है, यो जागरणं कुरुते यत्र, जो इस प्रभात के समय में जागरण करता है। बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत देर तक सोते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, जो इस काल में, इस प्रभात के समय में ही क्या कर लेता है? जागरण कर लेता है। इस सूर्योदय से पहले हमें जग जाना चाहिए। तो जो जागरण कर लेता है, साफल्यम लभते सर्वत्र, वह हर जगह सफलता को प्राप्त करता है। प्रकृतेः नियमं यः पालयति, जो प्रकृति के इस नियम का पालन करता है। विघ्नदलम हत्वा सो जयति, विघ्नदलम हत्वा, जितने भी प्रकार के विघ्न हैं, बाधाएं हैं, वह उससे दूर हो जाती हैं और जयति, उसका हर जगह जो है विजय होता है। तो कह दिया कि जो इस समय में जागरण करता है, जो प्रभात में जागरण करता है, सूर्योदय से पहले जागरण करता है, उसे हर जगह सफलता प्राप्त होती है। जो प्रकृति के इस नियम का पालन करता है, उस संपूर्ण प्रकार की बाधाएं उसकी नष्ट हो जाती हैं और उसे विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे छात्र भी सूर्योदय से पहले जगें, अध्ययन करें। अध्ययन का समय होता है सुबह का, सुबह में मस्तिष्क हमारा बिल्कुल पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, उस समय अध्ययन करें, वह अध्ययन अत्यंत लाभकारी होता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।